डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आपको पता है कि आपके नवोदय के जो एग्जाम्स हैं वो 18 ऑफ जनवरी को हैं, फेज 1 के। अगर आपके फेज 1 में एग्जाम्स हैं तो आपको एग्जाम्स के अंदर कौन सी चीजें ले जानी है उसके बारे में हम डिटेल्ड में बातें करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आपके पास में होनी चाहिए वो है आपका एडमिट कार्ड। तो आप देखिए कि आपके पास में एडमिट कार्ड है या फिर नहीं है। मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि ये जो एडमिट कार्ड है ना, इसके 2 प्रिंट आउट अपने पास में रखिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि जिस दिन एग्जाम्स होता है उस दिन हम अपने एडमिट कार्ड ढूंढने लगते हैं कि यार कहाँ रखा है, कौन सी जगह पे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एडमिट कार्ड जब हमारे कोई शर्ट के अंदर, जेब के अंदर हमने रख लिया फोल्ड करके, और गलती से आपकी मम्मी जी ने उसको धुल दिया, साथ में एडमिट कार्ड भी धुल गया। इसीलिए एक बैकअप के तौर पे आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। प्रिंट आउट लेकर के आपको रखना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन में है, प्रिंट आउट निकाल लूंगा, ऐसा कर लूंगा, कल कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपने पास में रेडी रखिए। पहली चीज, एडमिट कार्ड रेडी होने चाहिए आपके पास में। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं, आपके पास में आपकी कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आधार कार्ड। अगर है आधार कार्ड तो आधार कार्ड लेकर के जाइए अपने साथ में। अगर आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड आपको ले जाना है। स्कूल के आईडी कार्ड में आपका नाम लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, आपके स्कूल का नाम लिखा होता है। तो स्कूल का आईडी कार्ड आप ले जा सकते हो। इसके अलावा आप क्या ले जा सकते हो? अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हो। इसके साथ में क्या लेके जा सकते हो? आप अपना जो निवास प्रमाण पत्र है उसको ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सफिशियंट होगा। आधार कार्ड आपको अपने साथ में ले जाना है, ओरिजिनल। ओके, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको क्या, अपना एडमिट कार्ड, उसकी 2 प्रिंट आउट अपने पास में रखने हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है साथ में। अगर नहीं है आधार कार्ड तो उस स्थिति में आप निवास प्रमाण पत्र, स्कूल की आईडी या फिर अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसको भी ले जा सकते हो। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओएमआर सीट अपनी खुद की नहीं ले जानी है। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा हूं क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है उसके बारे में भी बात करेंगे। लिखने के लिए आपके पास में 2 ब्लैक पेन होने चाहिए। और ब्लैक पेन ऐसा होना चाहिए ना, जैसे मान लीजिए कोई नया पेन आपने आज खरीदा है, तो मैं आपको एक सुझाव ये दूंगा कि सबसे पहले उस पेन से आप 2, 4, 5 पेज लिख लीजिए। उससे क्या हो जाता है, पेन स्मूथ चलने लगता है। जेल पेन बिल्कुल नहीं ले जाना है आपको, बॉल पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। आपको यह ध्यान रखना है। 2 ब्लैक पेन अपने साथ में रखिए। पेंसिल वगैरह यूज नहीं होगा, ब्लैक पेन का हमें यूज करना है। ब्लैक पेन आपको चाहिए ताकि जैसे ही आप अपने ओएमआर शीट में गोले फिल करो तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो सके। ब्लैक पेन से ही वो होती है। और ब्लैक पेन ऐसा चाहिए, बॉल चाहिए। और मैं ये आपको सुझाव दूंगा कि आप सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, कि 2 से 4 पेज उससे लिख लें दोनों पेनों से, ताकि वो स्मूथनेस आ जाए पेन के अंदर। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें क्या चीजें ले जाना है, जरूरी सामान जो हमारे हैं पेपर के लिए। इसके अलावा मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा कि भाई ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में आपको स्वेटर वगैरह अपने साथ में रखनी है। और ठंडी के मौसम में स्वेटर वगैरह पहन लीजिए, जैकेट है तो जैकेट पहन लीजिए। इसके साथ साथ में ये जो पानी की बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसमें आर पार दिखता हो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, आर पार दिखता हो, पानी दिखता हो, वैसी बोतल चाहिए, कलरफुल बोतल नहीं चाहिए। राइट। इसके अलावा कोशिश करिए कि अगर ठंड का मौसम है तो आपको क्या करना है, अपने साथ में गर्म पानी लेके चलना है। उससे क्या होगा, आपके लिए ही अच्छा होगा। सर्दी आपको नहीं होगी, बार बार आपको अपनी जगह से उठना नहीं पड़ेगा, आप अपने पानी का यूज करेंगे, बार बार आपको अपने एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राइट। इसके अलावा मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल की यूनिफॉर्म आपको पहन करके जानी है। यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है, आप अच्छा दिखते हो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आप लगते हो कि स्कूल के एक स्टूडेंट हो। अभी मैं अपने यूनिफॉर्म में पढ़ा रहा हूं और ये द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी की यूनिफॉर्म है। मैं यहां पढ़ाता हूं तो आपको भी, मैं यहां पढ़ाता हूं तो मुझे ड्रेस पहननी पड़ती है। मैं चाहूं तो टी शर्ट भी पहन सकता हूं, जैकेट भी पहन सकता हूं, कुछ भी। लेकिन ये टी शर्ट्स क्या है, एक हमारी पहचान है इस तरीके से कि हाँ, आप द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के एजुकेटर हैं, टीचर हैं। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, अपने स्कूल की ड्रेस पहन करके जानी है। अगर स्कूल की ड्रेस गंदी है तो साफ सुथरे कपड़े पहन के जा सकते हैं आप। अगर नहीं है, गंदी है, तो आप साफ सुथरे कपड़े पहन करके जा सकते हैं। और अपने साथ में जो भी एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है,
दो पेन है, ये आपको लेकर के जाना है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं कि क्या चीजें आपको लेकर के नहीं जाना है। ये तो बात हो गई कि क्या लेकर के जाना है। अब हम बात करते हैं क्या लेकर के नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के पास में स्मार्ट वॉच होती है, राइट, वो आपको लेकर के नहीं जाना है, स्मार्ट वॉच पहन करके नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। डिजिटल जो वॉचेस होती है, घड़ियां होती है, वो नहीं चलेंगी। कैलकुलेटर लेकर के नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाना है। ये बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाना है, नहीं तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। वॉचेस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चलिए एक और चीज हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी ओएमआर सीट लेकर के नहीं जानी, खुद की ओएमआर सीट लेकर के नहीं जानी है। वहां पे आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, वहां पे आपको ओएमआर सीट मिलेगी, आपको अपनी खुद की ओएमआर सीट लेकर के नहीं जाना है। ये इन बातों का ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पे। एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है। इसके अलावा ओएमआर सीट फिल करने में जो वहां पे इन्विजिलेटर रहते हैं वो आपकी मदद करते हैं, आप उनकी मदद भी ले सकते हो। इसके साथ साथ में कुछ जो रूल्स आपके एडमिट कार्ड पे दिए हुए हैं उसको ध्यान से पढ़िए, राइट, उसको ध्यान से पढ़ना है। जो रूल्स आपको दिए गए हैं एडमिट कार्ड में उनको ध्यान से आपको क्या करना है, पढ़ना है भाई। एडमिट कार्ड पढ़ लीजिए, निर्देश पूरे आपको पढ़ना है। आपके जो एग्जाम्स का टाइम होगा वो 11:30 से लेके 1:30 तक होगा, लेकिन आपको पहुंचना कितने बजे है, टाइम दिया होगा 10:30 तक पहुंचना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आपको 10 बजे एग्जाम्स वहां पे पहुंच जाना है। फिर आपको वहां पे देखना पड़ता है कि कौन से क्लासरूम में आपका पेपर है, रोल नंबर वहां देखने पड़ते हैं। जैसे ही आप सेंटर पे जाते हो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपके एग्जाम्स होने हैं, किस हॉल में बैठना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा ओएमआर सीट जो है, ओएमआर जो सीट है वो आपको क्या करनी है, फिल करनी है। वो फिल करते समय क्या करना है, जो वहां पे आपके जो भी क्लास में टीचर होंगे, जो इन्विजिलेटर होते हैं, उनकी मदद ले सकते हो। इसके साथ साथ में रोल नंबर और नाम ये फिल करना। पता चला कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया, ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर लिख दिया, पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका। आपने नाम गलत भर दिया, पूरा पेपर खराब हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना, अपना नाम, रोल नंबर ये भरने में ना बिल्कुल गलती नहीं करनी है, सावधानी बरतना है। कोशिश करना है आपको कि वहां पे कोई भी गलती ना हो। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, एक अपने साथ में पेंसिल रखना। सबसे पहले जैसे ही आप नाम और रोल नंबर भरो, पहली बार में पेंसिल से आप भरना, ताकि नाम रोल नंबर में अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो पेंसिल को रफ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने पेन से डायरेक्टली भर दिया तो प्रॉब्लम होगी। और लास्ट में जब सब कुछ अच्छे से कंफर्म हो जाए 2-3 बार देखने के बाद, तो आप फिर पेन से उस पर लिख सकते हो। ये मेरा सजेशन है, आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। और कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इनके बारे में, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको अगर 11:30 से पेपर है तो आपको 10 बजे तक पहुंच जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, कुछ और सुझाव मैं आपको दे देता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, यार ये पेपर नहीं हुआ, वो पेपर नहीं हुआ। नहीं, आपके पास में बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। ध्यान से जो क्वेश्चंस पहले बनते हैं उनको ध्यान से करिए, फोकस के साथ करिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि यार ठंड लग रही है, भूख लग रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो विचलित नहीं होना है, ध्यान से रखना है। बैकअप के तौर पे आपका पेन बीच में रुक गया, इसीलिए तो 2 ब्लैक पेन बोल रहा हूं। तो बैकअप के तौर पे आपने पेन भी रखा है ना, अपने एडमिट कार्ड की एक और कॉपी भी रखी हुई है। ये सब बिल्कुल तैयार रखना है ताकि आपको बिल्कुल रेडी रहो। यार ठीक है, नहीं मिल रहा है एडमिट कार्ड, कोई बात नहीं, दूसरा वाला मेरे पास है। अभी पेन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, एक और पेन मेरे पास में। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा सारी चीजों को जो है पेपर से पहले एक बार गो थ्रू कर लेना। इंपोर्टेंट फॉर्मूले, स्क्वायर रूट्स, ये सारी चीजें याद रखना है। स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब याद रख लेना है। जो इंपोर्टेंट कैलकुलेशंस होती हैं वो देख लेना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करो, राइट। और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे अपकमिंग बैचेस में जुड़ना चाहते हैं वो द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के साथ जुड़ करके नवोदय सैनिक स्कूल आरएमएस के बिल्कुल लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन टीएमडी एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आने वाले बैचेस में आप लाइव मेरे साथ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कंप्लीट मेंटरशिप आपको फ्री मिलेगी, कैसे तैयारी करना है इसके साथ आप जुड़ सकते हो।
हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, राइट। इसके अलावा जो भी नए बैचेस हैं उसमें आप अपना इनरोलमेंट करा सकते हो, फेज 2 के लिए भी तैयारियां कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग यू प्रीसियस टाइम। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले आपको अपने पेपर को सॉल्व करते समय टाइम का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना है और अपने एफर्ट्स को 100% देना है, एफर्ट्स अपने 100% देना है। अगर आप इस तरीके से करोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में फोड़ करके आना और आप मुझे बताना, फिर हम एग्जाम्स के आंसर शीट को भी मैच करेंगे आपके साथ बैठ करके कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू।